जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए जो D1 बनकर आता है, जिसे लग्न चार्ट या असेंडेंट चार्ट कहते हैं या लग्न कुंडली कहते हैं। उसमें यदि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो अपनी नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोरलेस सेम होता है। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखा रखा है। अक्टूबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उस इस प्रकार है कि 2 तारीख को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा। फिर 2 तारीख को बुध अपनी कन्या राशि में ही स्वराशि में वक्री अवस्था में वापस आएंगे। गुरुदेव बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, इसमें वक्री अवस्था में चल रहे हैं, और शनि 11 अक्टूबर को ही मार्गी हो जाएंगे। 16 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 22 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई प्रॉमिस होगा, कोई सुटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी और गोचर उसको सपोर्ट कर रहा होगा तो रिजल्ट का आप अनुभव करेंगे, वो घटना घटित हो जाएगी। तो अक्टूबर माह में आपको किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे? तो शुक्र आपका 2 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है, मतलब 8वें भाव पे शुक्र 2 तारीख से गोचर करेंगे आपके। शुक्र आपके द्वितीय से और सप्तमे से और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। केतु पहले से वहां विराजमान है, अष्टम भाव है, तो यहां से इनकी डिजायर मतलब सप्तम दृष्टि से धन भाव पे पड़ रही है, तो धन के योग तो बने रहेंगे पूरे महीने। शुक्र धन की व्यवस्था करेगा आपके लिए। और जो निगेटिव बात यह है कि चूंकि शुक्र 8वें भाव पे गोचर करेंगे और आपके सप्तमेश हैं, तो आपके मैरिटल लाइफ में किसी तरह की डिफरेंसेस आपको महसूस होगी, जिसको आपको संभालना है। जो आपका लाइफ पार्टनर है उससे मतभेद बनेंगे, और चूंकि शुक्र अष्टम भाव में जाएंगे, केतु के साथ रहेंगे, केतु फिजिकल डिजायर बढ़ाएगा, अपोजिट सेक्स के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ाएगा, तो आपका सीक्रेट इलीगल रिलेशन बन सकता है, अनैतिक संबंध हो सकता है किसी से। तो इसका ध्यान रखिएगा, जिसकी परिणति गलत होगी, बाद में वो डिस्क्लोज होगा तो आप परेशानी में आएंगे। तो इसलिए इसका विचार आपको रखना है और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना है। आपके लग्नेश 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं मंगल महाराज, और 6ठे भाव में मंगल अच्छा रिजल्ट देता है। तो वाद विवाद, कोई कंपटीशन, कोई आप तैयारी कर रहे होंगे, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो उसमें आपको अच्छे फल मिलेंगे। सूर्य महाराज भी उनके साथ गोचर कर रहे हैं पंचम भाव पे ही। सूर्य महाराज भी 7 में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो मंगल और सूर्य साथ हैं, अग्नि प्रधान ग्रह हैं दोनों। तो यहाँ पे आपका एग्रेशन है, फिर सूर्य का एंगर है, तो अनावश्यक किसी से आप झगड़ा मोल ना लें, बेवजह किसी परेशानी में ना पड़े। और चूंकि अग्नि तो आपके 6ठे भाव पे गोचर करेंगे दोनों, तो कोई स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, फोड़े फुंसी की समस्या हो सकती है, अग्नि तत्व से रिलेटेड कोई डिजीज की समस्या हो सकती है। और चूंकि सूर्य पंचमेश है तो संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी हो सकती है, किसी तरह का खर्च करा सकते हैं हर संतान आपको, तो इस तरह की परेशानी आप महसूस करेंगे। जो लव बर्ड्स हैं आपस में रिलेशन उनका चल रहा है तो आपसी डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं। डिफरेंसेस को टालने की कोशिश करेंगे आप इस महीने, नहीं तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। मंगल आपको मजबूती दे रहे हैं अक्टूबर माह में, क्योंकि 8वीं दृष्टि से लग्न को भी देख रहे हैं और लग्नेश हैं तो लग्न को मजबूती दे रहे हैं। तो आपके लिए सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य भी वहीं विराजमान है, पद प्रतिष्ठा का ग्रह। किसी तरह से
आपको अपने जॉब में सम्मान मिल सकता है, बॉस आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कलीग्स आपको पूरा सपोर्ट कर सकते हैं। फिर गुरु की नवी दृष्टि भी है 7, 8, 9। तो नवी दृष्टि गुरु की है तो आपको छठे भाव का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। फिर 16 तारीख को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे पीछे से। 22 तारीख को मंगल भी आएंगे। सप्तम भाव पे सूर्य अकेले गोचर करेंगे और मंगल भी पीछे उनको ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। तो आपका जो मैरिटल रिलेशन में कंफ्यूजन आएगी, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपको मधुर संबंध बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप संभल के नहीं चलेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़े की भी नौबत आएगी, मारपीट की भी नौबत आएगी, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व प्रधान ग्रह आपके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। साथ में जो आपका पब्लिक किसी तरह का इंटरेक्शन में आप लगे हुए हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि किसी से कोई वाद विवाद लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप के साथ कोई डिफरेंसेस ना हो जाए, बात लड़ाई झगड़े तक ना पहुँच जाए। ये सब दिक्कतें आएंगी। पद प्रतिष्ठा को संभाल के रखना है, कहीं कोई विवाद ना हो जाए। शनि महाराज और गुरु महाराज आपके दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं तो कर्म को बनाए रखे हुए हैं। शनि महाराज आपके आईएएस भी हैं और कर्मेश भी हैं, तो आपके कर्म को बनाए हुए, आय की स्थिति पहले से अच्छी बनी हुई है। गुरु महाराज ज्वाइन किए हैं, मार्गी हो गए हैं दोनों। एक 18 तारीख को मार्गी होंगे और शनि महाराज 11 तारीख को मार्गी होंगे। तो फिर जो इनका रिजल्ट डिले हो रहा था वो शीघ्रता में बदल जाएगा। यहाँ गुरु महाराज यहाँ से आपका 1, 2, 3, 4, 5 आपके धन भाव को देख रहे हैं, तो धन भाव को मजबूती देंगे, वाणी को मजबूती देगी, वाणी में प्रखरता आएगी। परिवारजनों से आपका संबंध बढ़िया बनेगा। यदि आप कोई पारिवारिक बिजनेस में हैं, क्योंकि गुरु धन का कारक है, तो पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए लोग जो हैं उनको सब्सटेंशियल धन की प्राप्ति होगी। व्यक्ति के खान पान में सात्विकता आएगी गुरु की ब्लेसिंग के थ्रू। जो रियल एस्टेट के बिजनेस में लगे हुए लोग हैं उनको फायदा पहुंचेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि है, शनि की भी 7वीं दृष्टि है। जो अपना प्रॉपर्टी, मकान, फ्लैट, प्लॉट बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया समय है, उनको फायदा पहुंच सकता है। गुरु कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं और नवमें हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो बाहर से संबंध बन सकता है। या तो बाहर के व्यक्ति आकर के आपसे कर्म संबंधी कोई रिलेशन बना सकते हैं, या आपका बाहर से कोई रिलेशन बन सकता है। आपकी कोई बाहर की यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा, या कोई डिस्टेंट प्लेस की यात्रा, जिससे आपको व्यापारिक लाभ मिले। जो व्यापारी वर्ग हैं वो बाहर से संबंध बनाने की कोशिश करें, उनको विशेष फायदा होगा अक्टूबर महीने में। 2 तारीख को बुध महाराज छठे भाव पे वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। अभी सप्तम भाव पे आपके गोचर कर रहे हैं और 2 तारीख को वक्री अवस्था में वापस अपने ही राशि में आएंगे, जो कि उनकी उच्च की राशि है और मूल त्रिकोण राशि है। तो छठे भाव में बुध छठे भाव का बढ़िया रिजल्ट दे। और व्यापारिक जो वर्ग है उनको विशेष रूप से समझदारी भरा निर्णय लेना है, त्वरित निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो परेशानी हो सकती है। डिसीजन सोच समझ के लेना है और उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। जो कर्म कर रहे हैं वो व्यापार उनका बढ़ेगा। यदि वो समझदारी से डिसीजन लेंगे तो व्यापार बढ़ेगा। वो महसूस करेंगे कि अक्टूबर माह में उनका व्यापार बढ़ रहा है। उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनका सपोर्ट मिलेगा उनको, और वो बिजनेस देंगे। अक्टूबर माह में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा कर्म में, क्योंकि भाग्येश और कर्मेश का संयोग है दसम भाव में, कर्म के भाव में, तो भाग्य का जरूर साथ मिलेगा। यदि आप इस समय जॉबलेस हैं तो अक्टूबर माह में जॉब के लिए बहुत फोर्सफुली ट्राई कीजिए, पूरा एफर्ट लगा दीजिए, तो आपको कर्म में जुट जाएंगे, आपको जॉब में सफलता मिल जाएगी। जॉब मिलने में आपको जॉब प्राप्त करने में सफलता मिल जाएगी, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा आपको।
और छठे भाव का बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, आप कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे और धन भाव का भी सहयोग मिल रहा है, तो धन कमाने में आप कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो जो जॉबलेस पर्सन है वो जरूर कोशिश करें अक्टूबर माह में। अब अक्टूबर माह में जो विशेष डेट्स हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। 1-2 तारीख को कोई नया शुभ काम प्रारंभ नहीं करना है आपको, ये 2 डेट्स आपके लिए नेगेटिव हैं। 5 तारीख और 6 तारीख को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कहने का तात्पर्य 50 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए है, वो अपना मेडिकेशन, एक्सरसाइज, योगा, इन सब के थ्रू स्वास्थ्य को मेंटेन रखें तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो 9 तारीख और 10 तारीख को कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है जिससे आपके मन को पीड़ा पहुंच सकती है, दुख हो सकता है। तो ऐसा यदि आपको महसूस हो तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें, गायत्री मंत्र का जाप कर लें, शिव जी के मंदिर में जा करके शिव जी को दूध से अभिषेक करें तो आपकी पीड़ा हर लेंगे। 9 और 10 तारीख को आपको वाहन सावधानी से भी चलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 18 और 19 तारीख को बाहर से कोई संबंध हो सकता है, वो आर्थिक भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशन भी हो सकता है। जो आत्मिक प्रगति में लगे हुए लोग हैं वो अपना आत्मनिरीक्षण करें इन 2 डेट्स को, उनको आत्मिक लाभ की अनुभूति होगी। इन 2 डेट्स को आपका खर्चा भी बढ़ सकता है, बजट अनियंत्रित हो सकता है, तो संभल कर आप खर्च करेंगे इन 2 दिनों। धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण दिन है वो इस प्रकार हैं: 1 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, फिर 13 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख। इन डेट्स में धन का मार्केट में अच्छा फ्लो होगा। जो व्यापारी वर्ग हैं वो इन दिनों धन के लिए विशेष प्रयास करें यदि उनको जरूरत हो तो। और जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं वो अपने कोई इंसेंटिव के थ्रू, कोई ओवर टाइम के थ्रू, कोई असाइनमेंट के थ्रू अपने लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।